जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जियान को एक हेवनली फ्लेम के बारे में पता चल चुका था, मगर वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से जियान अपने लिए रिफाइन करता है बोन विंग्स को और पे हैंगपिंग चुगली कर देता जाकर ओल्ड डीमन बोस से। इस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है जियान के ऊपर। और फिर इसके आगे क्या होने वाला है वो सभी आपको पता चलेगा इस नोवेल की वीडियो के माध्यम से। और इसके अंदर जो स्टोरी होने वाली वो एकदम से डिटेल में होगी, ऑफिशियल एपिसोड की तरह कट नहीं लगे होंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड को एक्सप्लेन करना। जैपी जियान अपने बोन विंग्स रिफाइन करके वापस अपने रूम पे पहुंच जाता है, जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर उसी का इंतजार कर रही होती है। जब वो जियान को वापस आते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि फाइनली तुम वापस आ गए। तभी जियान भी लिटिल फेई डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हें जिन अकेडमी कैसी लगी। तो लिटिल फेई डॉक्टर बताती है जगह मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, यहाँ के लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये सुन के जियान एक स्माइल करता और अपने मन में सोचता कि सभी लोग समझते कि लिटिल फेई डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर असलियत ये नहीं, क्योंकि वो लिटिल फेई डॉक्टर से तब मिला था जब वो एक मासूम सी लड़की हुआ करती थी। मगर किस्मत ने उसे कुछ ऐसी चीजें दिखाई जिस वजह से उसे बनना पड़ा पॉइजन गर्ल, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल है और लोगों को मारने से पहले एक बार नहीं सोचती। मगर असलियत में वो एक छोटी सी मासूम सी प्यारी सी लिटिल फेई डॉक्टर है। मगर तभी जब लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता कि अब तुम अपनी फुल पॉइजन बॉडी को अभी के लिए कंट्रोल कर पा रही हो। तो इनकी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि अभी के लिए तो मैं इसे कंट्रोल कर पा रही हूँ, मगर इसे कंट्रोल करने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं इसे एक साल से ज्यादा और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो जियान बोलता है कि एक साल तो बहुत है, क्योंकि अब हमारे पास बुद्धिस्टा लिक्विड तो है, बस हमें एक और इंग्रेडिएंट की जरूरत है और वो है एक टीयर 8 का मॉन्स्टर का कोर। और फिर उसके बाद तुम अच्छे से अपनी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर सकती और जो तुम्हारी फैमिली मेंबर होंगे वो भी नहीं मारे जाएंगे तुम्हारे पॉइजन की वजह से। और साथ ही तुम बिंदास किसी को भी छू सकते हो, चाहे फिर मुझे झप्पी वप्पी भी दे सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब ये सब सुनती कर लिटिल फेई डॉक्टर के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलती कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर ऐसा कर पाओगे, मगर अभी के लिए फर्स्ट एड तुमसे मिलना चाहते। उन्होंने बोला था जब भी तुम वापस आ जाओ तो तुम उनसे जाकर मिलो, क्योंकि उन्हें बात करनी है ट्रेनिंग टावर के बारे में। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाते, फिर हमें फर्स्ट एड दिखाए जाते जो कि काफी सारे एल्डरों के साथ बैठे हुए होते एक मीटिंग हॉल के अंदर। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है लिटिल फेई डॉक्टर के साथ। ये देखते ही सभी एल्डर खड़े हो जाते और जियान से बोलते कि हम आपका इंतजार कर रहे थे काफी टाइम। तो ये सुनती जियान उन सभी को सॉरी बोलता, कहता कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। और फिर फर्स्ट एड से बोलता है कि फर्स्ट एड कहाँ है आपके फॉलन आर्ट फिल्म के कंटेनर, मुझे बताओ मैं भर देता हूँ उन्हें। तो ये सुनती फर्स्ट एड बोलते कि थोड़ा सा थम जाओ, क्योंकि जो ट्रेन टावर के अंदर कंटेनर है अगर तुम उन्हें भरते हो तो वो 2 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। और जैसा कि मुझे पता है कि अब तुम सेंट्रल प्लेन जाने वाले हो, इसी वजह से तुम वापस कब लौट के आओगे वहाँ से उसका कोई भी आइडिया नहीं है। इस वजह से हमें कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना होगा। तो इनकी जियान भी हमें से ला देता और बोलते कि फर्स्ट एड आप बात तो एकदम सही बोल रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई दूसरा और भी रास्ता है। फिर इनके फर्स्ट एड बोलते कि हाँ मेरे पास एक और मेथड है। और फिर अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक बॉक्स को बाहर निकालते जो कि पिंजरे जैसा होता है और जियान को बताते ही फ्लेम गैदरिंग पॉट है। अगर तुम अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम का जो रियल एसेंस है अगर इस बॉक्स के अंदर डाल देती हो तो हमारे ट्रेनिंग टावर के एल्डर इसके अंदर कुछ 3-5 करके इसे फिर से जनरेट कर सकते हैं। और फिर इसकी वजह से जिन अकेडमी के स्टूडेंट कई सालों तक इससे ट्रेनिंग कर सकते हैं। मगर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जब तुम अपना एसेंस इसके अंदर डालोगे तुम्हारी फॉलन आर्ट फ्लेम की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं और तुम्हें काफी ज्यादा पेन भी होगा। तो ये सुनती है जन उस पॉट को ले लेता, थोड़ा सा देखता है और फिर फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि मुझे नहीं पता ये पॉट उसको रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, मगर ये फॉलन आर्ट फ्लेम जीनन अकेडमी की इस वजह से आप जैसा करने को बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तभी फर्स्ट एड खड़े हो जाते और बोलती है फॉलन आर्ट फ्लेम नेचर के द्वारा दी गई थी, इस वजह से इस पे किसी के बाप का राज्य नहीं है और तुम फॉलन आर्ट फ्लेम इसलिए ले पाई क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता थी। इस वजह से तुम्हें 1% भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए इसके लिए। और साथ ही अगर तुम उस टाइम पर फॉलन आर्ट फ्लेम को नहीं लेते तो मुझे इस बात का डर था कि उस टाइम पे जीनन अकेडमी को एक बहुत ही बड़े भूकंप का सामना करना पड़ता। और फिर जियान को फायर पॉट दे देती और बोलते कि तुम्हें जब भी टाइम मिले तब तुम ये कर सकती हो। तो ये सब सुन के जियान भी एक स्माइल कर देता और उस फायर पॉट को अपनी स्पेस स्टोरेज के अंदर रख लेता है। मगर तभी फर्स्ट एड लिटिल फेई डॉक्टर से बोलते बिटिया रानी आपको कैसा लगा हमारे जीन अकेडमी के अंदर, आपको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। तो इनके लिटिल फेई डॉक्टर बोलते कि कोई भी तकलीफ नहीं है फर्स्ट एड। और वहीं पे फर्स्ट एड लिटिल फेई डॉक्टर से इतना प्यार से इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे ये लड़की जिस तरीके से जियान के सामने दिखाती है असलियत में वो वैसी नहीं है, ये बहुत ही खूंखार है। और साथ ही वो लिटिल फेई डॉक्टर से दोस्ती भी करना चाहते हैं क्योंकि वो इतनी सी कम एज के अंदर ही डाउस होंगे और पता नहीं वो फ्यूचर में और कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। इस वजह से वो अगर जीनन अकेडमी की दोस्त होगी आसपास के लोगों के दिल में एक डर बैठा रहेगा उनको लेकर, क्योंकि पता नहीं कब वो दोस्त उनकी मदद करने के लिए आ जाए। और विजन बाकी के एल्डरों के साथ भी बातें करने लगता है, मगर तभी गिली काफी ज्यादा डरा हुआ उन लोगों के पास भगते हुए आता है। ये देख के जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गिली से पूछता कि भाई क्या हुआ। तभी गिली उन्हें बताता कि मुझे कुछ पता चला है डीमन फ्लेम वैली के बारे में, जहाँ पर हैंगपेंग ने ओल्ड डीमन बोस को सब कुछ बता दिया कि उनके डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर मारे गए हैं। इसी वजह से ओल्ड डीमन बोस काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। ये सुनती सभी
देख के एकदम से होश उड़ जाती है। मगर तभी जियन गुस्से से बोलता है कि मुझे उसी टाइम हैंगपिंग को मार देना चाहिए था, इसमें सारी की सारी गलती मेरी। ये सुनती गन फस्टर बोलते इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम उस दिन हैंगपिंग को मार रहे थे फिर भी ओल्ड डिमन घोस्ट को एक न एक दिन तो पता चल ही जाना था कि तुमने उनके 3 एल्डर को मारा है। तभी एक एल्डर डरते हुए फस्टर से बोलता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि ओल्ड डिमन घोस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है और हमारे जीन अकेडमी और डिवन फ्लेम वैली के जो रिश्ते वो ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं, इस वजह से वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ये सब सुनती गन फस्टर गुस्से में बोलते हैं अगर ओल्ड डिमन घोस्ट अगर जीन अकेडमी के ऊपर हमला करने की सोच रहे तो हम लोग भी उसका एकदम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे फिर हमारे ग्रेट एल्डर भी नहीं है अभी भी अकेडमी में तो भी। ये सुनती गन सभी एल्डर एकदम से जोश में आ जाते। तभी एक एल्डर बोलता है जब हमारे ग्रेट एल्डर अकेडमी के अंदर हुआ करते तब ये ओल्ड डिमन घोस्ट उनकी डर की वजह से गड्ढा खोद के जमीन के अंदर घुस जाया करता था। इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि ये जीनन अकेडमी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अब बन रहा है दादा जब वो यहाँ पर नहीं है, मगर कोई बात नहीं, आने दो, इसे निकाल दे इसकी सारी दादागिरी। और फिर फर्स्ट एल्डर जीनन अकेडमी को एकदम अलर्ट पोजीशन के अंदर डाल देते और जियान से बोलते हैं कि तुम अब जीनन अकेडमी से बाहर मत जाना, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि ओल्ड डिमन घोस्ट की मेन टारगेट तो वो, मगर वहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अभी भी एकदम चिल मोड में खड़ी हुई होती है, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। मगर तभी फर्स्ट एल्डर जोश में बोलते अब हमें इंतजार करना होगा उस ओल्ड डिमन घोस्ट के एक्शन का, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ क्या वो ना हमारी जीनन अकेडमी को तबाह करने के लिए यहाँ तक घुसाएगा। अगर वो जीनन अकेडमी को तबाह करने के लिए अंदर तक घुसाता है तो मैं भी उसकी ना बैंड बजा दूंगा मार मार के, क्योंकि मैं भी कोई मामूली बंदा नहीं हूँ। वहीं पे जियान भी फर्स्ट एल्डर का इतना ज्यादा जोश देख के काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले जियान ने भी कभी भी इतने पावरफुल वॉरियर से सामना नहीं किया था, इस वजह से उसे भी थोड़ा सा डर लग रहा था। मगर फर्स्ट एल्डर तो एकदम फुल जोश में थे। और इसी के साथ मीटिंग भी खत्म हो जाती और जीनन अकेडमी की जो सिक्योरिटी थी वो और भी ज्यादा टाइट कर दी जाती है और साथ ही आदेश भी जारी कर दिया जाता है अगर कोई भी ब्लैक कॉर्निजन का बंदा जीनन अकेडमी में घुसने की कोशिश करता है तो उसे वहीं पे मार दिया जाए। और ये बात पूरे ब्लैक कॉर्निजन के अंदर फैल जाती कि ओल्ड डिमन को जीनन अकेडमी के ऊपर हमला करने वाला है। और इसी वजह से सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं अगर ओल्ड डिमन को जीनन अकेडमी के ऊपर हमला कर रहा है तो शायद जीनन अकेडमी का जो फाउंडर है जो कि एक डाउ ज़ोंग है वो जीनन अकेडमी के अंदर नहीं है। अगर वो जीनन अकेडमी के अंदर नहीं तो ओल्ड डिमन घोस्ट का सामना कर सकती है जीनन अकेडमी की नहीं, क्योंकि वो एक डाउ ज़ोंग लेवल की 7 स्टार का वॉरियर है। और जिनको बुद्धिस्टा लिक्विड के बारे में पता था तो उनको ये लग रहा था ये फाइट बुद्धिस्टा लिक्विड के लिए होने वाली है। इसी वजह से जिन सेक्टर की बुद्धिस्टा लिक्विड को लेने की इच्छा होती वो एकदम से खत्म हो जाती और वो अपने बिल के अंदर घुस जाते हैं। और इन पे सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाते हैं, उसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो एकदम अपनी चिल माहौल में होता है जहाँ पर वो अभी के लिए पैन गेट के स्टूडेंटों को पिल बनाना सिखा रहा होता है और उनको जज भी कर रहा होता है। मगर तभी अचानक से उसे बहुत सारे पावरफुल लोगों को और फील होने लगता है, जिसे सेंस करती कि जियान के एकदम से हाव बदल जाते, साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर के भी। और वो बोलती है तो फाइनली वो लोग आ गए और वहीं से थोड़ी दूर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुलता है और उसमें से निकल आता है ओल्ड डिमन को, जो कि चिल्लाते हुए जीनन अकेडमी के स्टूडेंट से बोलते हैं क्या तुम्हारे ग्रेट एल्डर ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया कि बूढ़े बुजुर्गों का कैसे स्वागत करते, और वो अटैक कर देता है जिस वजह से आसपास में जो ग्रैफिन होते हैं वो टूट जाते हैं और जाकर सीधा जमीन के ऊपर गिरने लगते हैं, जिस वजह से पूरी जीनन अकेडमी के अंदर एकदम से भगदड़ मच जाती है, चारों तरफ स्टूडेंट भागने लगते हैं और इन पे जो पोर्टल होता है बंद हो जाता है और उसके बाहर आ जाते कुछ पावरफुल लोग जो कि आसमान में खड़े होते हैं। तभी उन लोगों के सामने फर्स्ट एल्डर भी आ जाते और उन लोगों को घूर घूर के देखने लगते और नीचे खड़ा वो जियान ग्रुप को ही देख रहा था, मगर उसका फोकस सिर्फ 2 लोगों पे था, एक था हैंगपिंग और उसके सामने खड़ा हुआ ओल्ड डिमन घोस्ट के ऊपर, जो कि देखने में तो बुढ़ा लगा था मगर उसकी जो फिजिकल स्किन थी वो काफी ज्यादा हार्ड थी। तभी फर्स्ट एल्डर ओल्ड डिमन घोस्ट से बोलते कि मैंने तुम्हें काफी लंबे टाइम से नहीं देखा है और इस टाइम के बीच जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो आपको काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये देख के ओल्ड डिमन घोस्ट फर्स्ट एल्डर की तरफ देखते और बोलते अरे तुम तो शुक्रियान हो ना, जिसे मैंने काफी लंबे टाइम पहले देखा था, जो कि एक मामूली सा डाउ विंग का वॉरियर हुआ करता था। देखो आज वो भी डाउ ज़ोंग पे पहुंच चुका है और साथ ही तब तुम जीनन अकेडमी के अंदर एक मामूली से वॉरियर हुआ करते थे। मगर अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। इस वजह से जल्दी से उस लप्पू से जियान को बाहर निकालो, क्योंकि उसने मेरे डिवन फ्लेम वैली के 3 एल्डरों को मारा है और अगर मैंने आज उस कल के आए हुए लड़के को नहीं मारा तो फिर मेरी डिवन फ्लेम वैली की इज्जत इस ब्लैक कॉर्निजन के अंदर क्या ही रह जाएगी, हम लोग तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये सुन दिगन फर्स्ट एल्डर गुस्से से बोलते हैं और सुन बोलवा मैं बताता हूँ कि जियान ने तुम्हारी डिवन फ्लेम वैली के एल्डर को क्यों मारा, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई चढ़ गई थी जिसमें बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे थे और तुम्हारे डिवन फ्लेम वैली के एल्डर जियान कहते चढ़ गए। इस वजह से जियान ने उन तीनों एल्डरों को मार डाला और जहाँ पे लड़ाई होती है तो वहाँ पे लोग तो मारे ही जाते हैं। और ऊपर से तुम्हारे डिवन फ्लेम वैली के तीनों एल्डर इतने बड़े दोगले आदमी थे कि वो तो तीनों मिलकर एक अकेले लड़के के ऊपर हमला कर दिया। तो बेचारा लड़का क्या करता, अपने सपोर्ट में कुछ तो करता, इस वजह से उसने फेल दिया। मगर फर्स्ट एल्डर की पूरी बात खत्म हो पाती उससे पहले ओल्ड डिमन घोस्ट बोलता ओ थम जाता हूँ, ज्यादा ज्ञान मत बांट, क्योंकि मेरी बातें तेरे दिमाग में नहीं घुसेंगी, इस वजह से जा और जाकर बुला के ला अपने ग्रेट एल्डर को। ये सुनती गन फर्स्ट एल्डर जो से
हंसने लगते और बोलते क्या तूने मुझे उल्लू गुल्लू समझ रखा है क्या लोगों को भी, क्योंकि ये बात सभी लोग जानते अगर यहाँ पर गेट एल्डर होते तुम जैसे लल्लू की हिम्मत ही नहीं होती जिन्ना अकेडमी के अंदर घुसने की। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ये बात पता है, इसी वजह से तुम यहाँ पर आकर हीरो बन रहे हो। ये सुनते ओल्ड डिवन गोस्ट की ऊपर से नीचे तक जल जाती है और वो फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि मैं तुम्हें ये बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं तुम्हारे ग्रेट एल्डर से बिल्कुल भी डरता हूँ। और रही बात तुम्हारी तो तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं है जो कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर पाओ। मगर तुमने अब बदतमीजी कर दी है, इस वजह से मैं भी तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। और इसी वजह से अगर तुमने जियान को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं जीनन अकेडमी को तबाह कर दूंगा। यहाँ पर एक भी स्टूडेंट आज जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते फर्स्ट एल्डर और बाकी के सभी एल्डरों के एकदम से होश उड़ जाते हैं, मगर साथ ही उन्हें काफी गुस्सा भी आ रहा था ओल्ड डिवन गोस्ट के ऊपर। इस वजह से वो उसके ऊपर चिल्लाती बोलते साले हरामी बुड्ढे, अगर आज हमारे यहाँ पे ग्रेट एल्डर होते तेरी डर के मारे ना पैंट पे से सुसु निकल आती। और वहीं पे नीचे से खड़ा हुआ जियान ये सब सुनता तो उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती और अपने विंग्स निकालता है और उन लोगों की तरफ जाने लगता और बोलता है कि इतना पावरफुल वॉरियर मेरा नाम ले रहा है, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात है। और वहीं पे जियान के पीछे पीछे जा रही होती पॉइजन गर्ल और उसके पीछे होता है छोटा पैकेट बड़ का धमाका। और वहीं पे वो तीनों फर्स्ट एल्डर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। वहीं पे ओल्ड डिवन वो जियान को देखता तो बोलता कि तुम वो जियान। और इन पे हैंगपिंग के चेहरे के ऊपर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और ओल्ड डिवन गोस्ट के कान के पास जाता और उससे बोलता है आपने एकदम सही पहचाना, ये जियान और इसने डिवन प्रेम वैली के तीनों एल्डरों को मारा है और साथ ही इसी के पास है वो बुगिस्टर लिक्विड इसकी स्पेस स्टोरिंग के अंदर। ये सब बोल के हैंगपिंग जियान की तरफ एक तिरछी भरी नजरों के साथ हंसने लगता है, क्योंकि उसने पूरी बिल्डिंग सेट कर दी ओल्ड डिवन गोस्ट के हाथों से जियान को मरवाने की। और वहीं पे ओल्ड डिवन गोस्ट भी हमेशा रिला देता और जियान की तरफ गुस्से से देखने लगता और बोलता है कोई कल की आई हुई लड़के तू चुपचाप से हम लोगों के साथ चले गए या फिर मैं तेरी हड्डियों का चूरमा बनाकर यहाँ से भर के ले जाऊँ। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर एकदम से सामने आ जाते हैं और बोलते हुए बुड्ढे अपनी औकात में रहे, ये जीनन अकेडमी तेरी डिवन प्रेम वैली नहीं जो तू मुंह उठा के कुछ भी बोलता रहेगा। और साथ ही अपने दिमाग में एक बात और घुसेड़ ले, अगर तूने जीनन अकेडमी को तबाह करने की कोशिश की तो तुझे जीनन अकेडमी की ऐसी पावर देखने को मिलेगी जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। ये सुनकर ओल्ड डिवन गोस्ट काफी ज्यादा हंसने लगता और फर्स्ट एल्डर से बोलता है तुमने क्या मुझे हलवा पूरी समझ रखा है या फिर तुम अपने आप को ग्रेट एल्डर समझ रहे हो जिस वजह से मुझे तुमसे टलना चाहिए। देखो सुखिन मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया और ऐसी गंद बकते रहे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हें ऐसी दुखाई दूंगा इन सभी स्टूडेंटों के सामने तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। इस वजह से औकात में रहोगे, फायदे में रहोगे। और वैसे भी तुम्हारे स्टूडेंट जियान ने मेरे ऑलरेडी डिवन प्रेम वैली के 3 एल्डरों को मार दिया है, इस वजह से इस लड़के को बचाने के लिए कोई भी बीच में आता है तो वो मेरा दुश्मन ही होगा। तभी ये सुनते मुंह पर जियान बोलता अरे बुड्ढे मुझे सब पता है, ये सभी तो मुझे बस मानने के बहाने, तेरा असली मकसद बुगिस्टर लिक्विड को लेना है और वो तेरे बंदर जैसे सर्कल से मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये सुनते ओल्ड डिवन गोस्ट का जो गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता और बोलते कि लड़के तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, मगर मैं इसे आज हमेशा हमेशा के लिए बंदी कर और अपनी दुर्गी को निकाल लेता है और उसी की मदद से एक अटैक बनाकर जियान के ऊपर कर देता है। और जब ये लिटिल फेई डॉक्टर देखती तो वो झट से जियान के सामने आ जाती और उस अटैक को रोकने लगती और बहुत ही मुश्किल के बाद उस अटैक को रोक देती है, जिसमें वो अटैक को रोकने के चक्कर में कुछ कदम पीछे खिसकी भी चली जाती है। और ये सब देखती जियान की एकदम से हवा बदल जाती और वो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है क्या तुम अभी के लिए ठीक हो? तो इस सुन के लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि अभी के लिए तो मैं ठीक हूँ, मगर इसकी जो अटैक है वो बहुत ही खतरनाक है, इस वजह से अगर इसका द्वितीय अटैक तुम्हारे लग जाता है तो तुम्हारी हालत काफी खराब हो जाएगी, क्योंकि अभी की करंट की स्टेज को देखा जाए तो तुम इसके अटैकों को नहीं रोक सकते हो। वहीं पे ओल्ड डिवन गोस्ट भी लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता और बोलता है तेरी लड़की तुम इतनी सी कम एज के अंदर ही डाउजोंग पे पहुंच गई, या फिर इस नई जनरेशन के लिए डाउजोंग पहुंचना कोई मजाक चल रहा है जो कि हर कोई डाउजोंग पे पहुंच जाता है। अभी मुफर्जियन उसकी बेइज्जती करती हुए बोलता है अबे खूसट बुड्ढे तूने क्या सभी लोगों को अपने जैसा समझ रखा है, जो कि तू इतना बड़ा नाकारा कि अपनी जनरेशन वाले लोगों के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है और आकर नई जनरेशन के ऊपर दादागिरी दिखाता है। अब यही सुनती ओल्ड डिवन गोस्ट की ऊपर से नीचे तक सुलग जाती है, क्योंकि अभी के लिए जियान ने उसकी बहुत ही कर्री बेइज्जती कर दी थी, क्योंकि जियान ने कंपेयर कर दिया था उसे ग्रेट एल्डर से जो कि अभी के लिए एक डाउजोंग है और ये उन्हीं की एज की होने के बावजूद भी अभी के लिए सिर्फ एक डाउजोंग पे ही पहुंचा है। इसी वजह से इन लोगों के बीच में जो पावर का गैप है वो बहुत ही ज्यादा है और वो जमीन आसमान का। और वहीं पे जियान ने ये सब बोल के उसके जख्मों पे नमक छिड़क दिया था और इसी वजह से उसे जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा। तभी हैंगपिंग ओल्ड डिवन गोस्ट के पास आता और उससे बोलता है आपको इस लड़की की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका मुंह बहुत ज्यादा चलता है और ये जब तक गंद बकता रहेगा जब तक तुम्हारे कानों से खून नहीं आ जाता, इस वजह से आपको इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जाकर सीधा आपको इसके मुंह में पंच जड़ देना चाहिए जिस वजह से इसके सारे दांत टूट जाए और फिर अपने हाथ से इसकी लंबी जबान को बाहर निकालना और काट देना, फिर देखते ही कितना बोलता है बड़ बोला। और साथ ही फर्स्ट एड को आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगा और ये व्हाइट कलर की और जियान को आप संभाल लेना, क्योंकि मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप इजीली इन दोनों को संभाल सकते हो। मगर असलियत
तो ये थी कि हैंगपिंग को जियान से डर लगता है, क्योंकि पता नहीं जियान अपने पिटारे में से कौन सा धमाका निकाल डाले और उसकी बैंड बजा दे। और लिटिल फेरी डॉक्टर तो ऑलरेडी उससे ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उसे भी हरा सकती है। और इसलिए उसने फर्स्ट एड को चुना, क्योंकि वो अभी के लिए उससे कमजोर है। और इसी वजह से उसने तिगड़म लगा के ओल्ड डीमन गोस्ट को हवाले कर दिया था लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को। और यहीं पे जियान भी ओल्ड डीमन गोस्ट को अपनी तरफ गुस्से से घूरते हुए देखता तो वो भी अपनी दुई को बाहर निकाल लेता है। जब ये बात नीचे खड़ी हुई स्टूडेंट देखते तो एकदम से शॉक हो जाते और लड़कियां तो एकदम से बावली हो जाती है जियान के प्यार में और बोलते कि जिनन एकेडमी के अंदर एकदम सही बोला जाता है जियान के बारे में कि ये जिनन एकेडमी का सबसे ग्रेट स्टूडेंट, क्योंकि इसके सामने एक डाउनसोंग लेवल के 7 स्टार का वॉरियर खड़ा है, फिर भी इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। सच में ये बहुत ही महान है। मगर साथ ही लड़कियों को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था जियान को लेकर, क्योंकि जियान के सामने खड़ा हुआ कोई मामूली बंदा नहीं है, वो उनकी ग्रेट एल्डर की जनरेशन का और उसका जो लेवल वो भी काफी ज्यादा है जियान से। और इसी वजह से जो जियान के जीतने के चांसेस वो बहुत ही ज्यादा कम है। तभी फर्स्ट एड डरते हुए जियान से बोलते कि जियान ये कोई मामूली सा डाउनसोंग लेवल का बॉडी नहीं है, थोड़ा सा संभल के। और फर्स्ट एड और कुछ भी जियान को बताते उससे पहले जियान उन्हें मना कर देता बीच में। तो इस इनके फर्स्ट एड भी रुक जाते क्योंकि उन्हें पता है कि जियान के पास बहुत ही खतरनाक टेक्निक है, मगर वो टेक्निक एक डाउनसोंग लेवल की वॉरियर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मगर अभी जियान के सामने खड़ा हुआ है एक ओल्ड डीमन गोस्ट और उसके सामने ये जियान की जो टेक्निक वो ज्यादा काम नहीं आएंगी। मगर तभी जियान फर्स्ट एड से बोलते कि फर्स्ट एड आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, भले ये ओल्ड डीमन गोस्ट कितना भी ज्यादा पावरफुल हो और इसने कितनी भी लंबी लाइफ जी ली हो, मगर आज इसने ज्यादा उंगली करी तो मैंने इसके लिए कुछ स्पेशल तैयार कर रखा है, तो मैं उसे आज गिफ्ट के तौर पे उसे दे दूंगा। मगर तभी ओल्ड डीमन गोस्ट अच्छा आदमी बनते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे ग्रेट एल्डर को बहुत ही लंबे टाइम से जानता हूँ, इसी वजह से मैं तुम लोगों से एक प्रॉमिस करता हूँ, मेरे डीमन फ्लेम वैली के जो भी एल्डर वो तुम्हारे जिन एकेडमी के कोई भी स्टूडेंट और ना ही कोई एल्डर को नुकसान पहुँचाएंगे, यहाँ तक कि मैं भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मगर ये कल का आया हुआ लड़का जियान, इसको तो मैं किसी भी कीमत पे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पे ये सब सुनते जो फर्स्ट एड के ऊपर जो प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा टेंशन थी जब जिन एकेडमी और डीमन फ्लेम वैली की फाइटिंग हुई तो इसमें काफी सारे मासूम से स्टूडेंट भी मारे जाएंगे। और वो ये बात भी बहुत ही भली बात ही जानते ये सब उसने क्यों बोला, क्योंकि उसे पता है अगर गलती से भी ग्रेट एल्डर अभी के लिए जिंदा है तो अगर उसे ये बात पता चल जाती है कि ओल्ड डीमन गोस्ट जिन एकेडमी के अंदर घुस आया और उनके स्टूडेंटों को मारा, तो वो ओल्ड डीमन गोस्ट को मारेंगे, कम घसीटेंगे ज्यादा पूरे ब्लैक कॉर्नर जिन के अंदर। तभी ओल्ड डीमन गोस्ट जियान से बोलता है कि लड़के मैंने सुना है कि तू अपनी डाउनसोंग की पावर से काफी सारे डाउनसोंग लेवल की वॉरियर को पेल देता है, तो चल आजा दिखा कितनी है तेरे में दम। और साथ ही अपनी व्हाइट कलर की हेयर वाली फ्रेंड को भी लेके आना, क्योंकि मैं तुझे एक चांस देना चाहता हूँ। ये सभी लोग बाद में ये ना कि मैंने तुम लोगों को चांस नहीं दिया। ओल्ड डीमन गोस्ट अभी के लिए इतना ज्यादा एरोगेंट इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे लगता था उससे पावरफुल बंदा कोई भी नहीं है इस ब्लैक कॉर्नर के अंदर, जो भी पावरफुल लोग थे वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं और अब उसका एक तरफा राज है इस ब्लैक कॉर्नर के अंदर। और जब ये बात फर्स्ट एड सुनते तो वो जियान करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, मगर तभी उनके सामने आ जाता है हैंगपेंग। अबे सुगेन अभी के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आज के लिए अपोनेंट मैं हूँ तेरा, इस वजह से तुझे अपनी फाइट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के मेट्रो में टांग अड़ानी चाहिए। ये सुनते फर्स्ट एडर काफी भड़क जाते और बोलते हैं हैंगपेंग एक बार ग्रेट एल्डर को आ जाने दे, फिर मैं तेरे सारे कारनामे उनको एकदम डिटेल के अंदर बताऊंगा, फिर मैं देखना चाहता हूँ फिर तो इस ब्लैक कॉर्नर के कौन कौन से बिल में जाके छुपता है। तो ये सुन के हैंगपेंग कुछ देर के लिए डर जाता है, मगर वो अपने आप को संभालता है और अपने मन में बोलता है ये तो की कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा बड़ा है, इस वजह से मैं किसी न किसी कोने में जाके छुपी जाऊंगा इसके, उसके बाद तो ग्रेट एल्डर भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। इसी वजह से हैंगपेंग फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि तुम्हारा ग्रेट एल्डर को गए हुए यहाँ से काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इसी वजह से किसी को भी आइडिया नहीं है कि वो जिंदा भी है कि मर गया है, और इसी वजह से अब तुम लोग उसकी धमकियां देना बंद करो। अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर को काफी तो गुस्सा आ जाता और वो हैंगपेंग से बोलते हैं अबे धोखेबाज हैंगपेंग, मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर कितनी दम है जो कि होलुप सोल के टुकड़ों पे अभी के लिए पल रहा है, मगर उन लोगों ने भी तेरी हालत ऐसी कर दी ना, अब तो इंसान बचा है ना ही जानवर और ना ही कोई सोल, इस वजह से तू अभी के लिए बीच में लटक रहा है। अब ये सब सुनते कर हैंगपेंग भी काफी तो गुस्से में आ जाता और वो अपने द्वे की ऑरा को रिलीज कर देता है। तो ये देखिए फर्स्ट एड भी अपने द्वे की ऑरा को रिलीज कर देते हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और जब दोनों ही लोगों के अटैक आपस में टकराते तो उनमें से काफी ज्यादा वेव्स निकलती है, जिस वजह से नीचे खड़े हुए लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होती है। और यहाँ पे ओल्ड डीमन गोस्ट उन दोनों के सामने आ जाता है और उनसे बोलता है कि तुम दोनों मिलकर मेरे पे हमला करोगे क्या एक एक करके। तो ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से बोलती है जियान तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे अकेले संभाल लूंगी, क्योंकि इसके और तुम्हारे लेवल में काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसका एक भी अटैक तुम्हारे लग जाता है तो तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम इसके अटैक को नहीं रोक सकते हो अभी के लिए। ये सुनकर जियान बोलते कि बिल्कुल नहीं, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे और तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पीछे बहुत बड़ा सिस्टम सेट है। तो ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर इसके लिए मान जाती, मगर तभी जियान छोटे पैकेट से बोलता है छोटे अभी के लिए मैं जो तुमसे बोलने वाला हूँ वो बात तुम अपने दिमाग के अंदर फीड कर लो, तुम गलती से भी हम लोगों की फाइट के बीच में मत आना,
क्योंकि अभी के लिए जो हमारा अपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और तुम इसका सामना नहीं कर सकती हो, और इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए तुम बीच में मत आना। तो ये सुन के छोटा पैकेट थोड़ी देर तो आड़े टेढ़े मुंह बनाता है और फिर जियान से बोलता है कि ठीक है, नहीं आऊंगी मैं बीच में। और इन पे लिटिल फेट डॉक्टर ओल्ड डीमन घोस्ट के सामने आ जाती है और अपनी पॉइजन दुई को निकाल कर एक अटैक कर देती है उसके ऊपर। और जब ओल्ड डीमन घोस्ट अपनी तरफ अटैक आते हुए देखता तो वो अपनी दुई को निकाल लेता जो कि इकाईस दुई होती है, और उसी दुई की मदद से वो लिटिल फेट डॉक्टर के पॉइजन के अटैक को जमा देता, जिस वजह से वो बीच में गिर जाता है जाकर। और फिर लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है कि छोटी लड़की, तुम इतनी सी कम एज के अंदर ही इतने अच्छे से अपने पॉइजन को यूज कर रही हो, सच में काफी तो कमाल की बात है। तो इनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है खुसर बुड्ढे ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखता जा तुझे क्या देखने को मिलने वाला है। और फिर अपनी शॉट को बाहर निकालती और जाकर ओल्ड डीमन घोस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, मगर तभी अचानक से जो ओल्ड डीमन घोस्ट होता है वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के लिटिल फेट डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, मगर तभी उसे कुछ याद आ जाता है और जियान से चिल्लाती हुई बोलती है जियान वहाँ से भगो, क्योंकि इसका मेन टारगेट तो वो मैं नहीं। और जियान कुछ कर पाता उससे पहले वहाँ पर ओल्ड डीमन घोस्ट आ जाता और उसके ऊपर हमला कर देता है अपने पाम से, और उसका बड़ा सा पाम जियान के लग पाता। उससे पहले जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता और इसके अटैक से बच जाता है, मगर ओल्ड डीमन घोस्ट यहाँ पर नहीं रोकता और वो जियान के ऊपर हमला करना कंटिन्यू रखता है। और साथ ही जियान से बोलता है कि बड़बोली लड़की, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया तेरी चपड़ चपड़ सुन के। मगर जियान को उसके अटैकों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अपनी कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, क्योंकि जियान भी ओल्ड डीमन घोस्ट के लिए कुछ सरप्राइज बना रहा था। मगर तभी ओल्ड डीमन घोस्ट एक बहुत ही पावरफुल अटैक जियान के ऊपर करने लगता है, और वो अटैक जियान को ऑलमोस्ट लगने वाला ही होता है। तभी जियान अपने बोन विंग्स को निकाल लेता और उनको यूज करते गन्नू वहाँ से जियान एकदम से गायब हो जाता है। और जब सब लोग जियान की स्पीड को देखते तो एकदम से शॉक हो जाती है, यहाँ तक कि ओल्ड डीमन घोस्ट भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जियान से बोलता है सच में तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे अब बिल्कुल भी डाउट नहीं है कैसे तुमने मेरी डीमन फ्लेम वैली के तीनों एल्डरों को मारो, क्योंकि इस स्पीड की मदद से तुम बहुत ही आसानी से किसी भी एक लाइट हाउसों को मार सकते हो। और साथ ही अब तो मेरा भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका है तुम्हें मारने के लिए। और यहीं पे जो नीचे खड़ी हुई स्टूडेंट होते हैं जिनमें से खासकर लड़कियां, वो तो जियान की बोन विंग देख के काफी ज्यादा बावली हो चुकी थी। अब उन्हें आसमान में जियान नहीं बल्कि उनका पति परमेश्वर दिखाई दे रहा था। और यहीं पे जो लिटिल फेट डॉक्टर होती अब वो जियान के पास आके खड़ी हो जाती, क्योंकि वो समझ चुकी थी ओल्ड डीमन घोस्ट का मेन टारगेट जियान है। मगर वहीं पे ओल्ड डीमन घोस्ट को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मगर वो जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा होता है जो आसमान का टेम्परेचर होता है वो एकदम नीचे जाने लगता है, जहाँ तक कि आसपास के एरिया में बर्फ भी जमने लगती है। ये सब देख के लिटिल फेट डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो जियान से बोलती है बंदा काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसके ऑरे की वजह से आसपास का टेम्परेचर बदल रहा है, जहाँ तक कि अब मैं अपनी बुल पर्सन बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेती हूँ तो भी मैं इसे नहीं हरा सकती हूँ, क्योंकि मेरे और इसके लेवल के बीच में ऑलमोस्ट जमीन आसमान का अंतर है। वहीं पे ये सब सुनते तो जियान के भी एकदम से उड़ जाते, क्योंकि उसे डाउट था इस वीडियो के ऊपर 10 के लाइक होंगे भी कि नहीं होंगे। अगर हो जाते तो आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ओल्ड डीमन घोस्ट बहुत ही अच्छे से जियान को धोएगा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी